है, सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है, लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। पुलिस स्टेशन की जरूरत तो एक कदम भी नहीं है, पुलिस का कोई कमी नहीं। कितना आसान है ना, हिंदू मेजोरिटी देश भारत के अंदर हिंदुओं को ही हर कार्य के लिए दोषी ठहरा देना, उन्हीं की जान ले लेना, उन्हीं की दुकानों को जला देना और कटघरे में भी उन्हीं खड़ा कर देना। मस्जिद के बाहर यदि झंडे लहरा दिए जाए भगवा तो हिंदू आतंकवादी है। मस्जिद के बाहर, मदरसा के बाहर और तो और मुस्लिम बाहुल्य इलाके से यदि हिंदू को भगवा रैली निकालनी है तो उसको उसका डीजे, इस पे साउंड चल रहे थे, भजन चल रहे थे, बंद करना होगा। यह हमारे देश की विडंबना है, यह हिंदुओं का देश है कहा जाता है, जहां हिंदू मेजोरिटी में है और मुसलमान अल्पसंख्यक। कल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में करनी सेना का एक आंदोलन था जिसके अंदर तलवारें लहराई गई, भगवा झंडा लहराया गया, किसी को क्षति नहीं पहुंची। प्रदर्शन था, उग्र प्रदर्शन था, लेकिन विपक्ष ने और पूरे देश के वामपंथी मीडिया ने कटघरे में खड़ा किया हिंदुओं को। डिबेट चल रही है, रूह अफ़ज़ा शरबत पीना है क्योंकि वह हमदर्द है, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग हैं और सदियों से चला हुआ आ रहा है। हमदर्द शरबत पीना है ताकि मुसलमान अपनी कमाई कर सके और बंगाल के अंदर हिंदुओं के घरों को लूट सके, हिंदुओं को जला सके। जी हाँ, वक्त अमेंडमेंट एक्ट जो कानून देश में लागू हो चुका है उसके ऊपर बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिले के अंदर हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही है। मजबूरन 400 से ज्यादा हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ रहा है। लेकिन हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है मस्जिद के बाहर भगवा झंडा लहरा। करनी सेना ने तलवारें लहराई, रूह अफ़ज़ा शरबत पीना है, सेहत के लिए अच्छा रहता है, बहुत सालों से आ रहा है। लेकिन उन हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है हमारे देश में, हिंदू बहुल्य देश में। 1947 में भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो रहा था तब भी हिंदुओं को मार पीट करके भगाया गया था, लगभग 1 करोड़ हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। 1947 में ही मीरपुर जो नरसंहार हुआ था जम्मू कश्मीर के, जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है, वहां से भी हिंदुओं को पलायन करके भगा दिया गया था मुसलमानों के द्वारा, कोई नहीं बोला था। 1971 में बांग्लादेश का जब विभाजन हो रहा था, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के अंदर न जाने कितने लाखों हिंदुओं को प्रताड़ित करके, कत्लेआम करके, हिंदू की बहन बेटियों को बलात्कार करके वहां से निकाला गया था। हिंदू दूम दबा के बेचारे को भागना पड़ा था वहां से बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में, जिसके अंदर हमारे देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने सपोर्ट किया। 1979 से लेकर 1991 तक कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया गया, हिंदू बहन बेटियों को घर से खींच करके बुरी तरह बलात्कार किया गया। उसके ऊपर जब मूवी बनती है तो उसको प्रोपेगेंडा मूवी बताया जाता है। गोधरा के अंदर ट्रेन को जला दिया था, हिंदुओं को काट दिया था, जला दिया था जिंदा, क्योंकि वह अयोध्या से आ रहे थे। उसके ऊपर मूवी बनती है, उसी प्रोपेगेंडा मूवी बताया जाता है। बांग्लादेश के अंदर अभी 24-25 के अंदर जब सरकार बदल रही थी, सेना का राज हो रहा था, तो जाने कितने हिंदुओं के ऊपर नरसंहार किया गया, मारा गया, पीटा गया, बलात्कार किया गया। लेकिन चारों तरफ वामपंथियों ने चुप्पी साध रखी थी, कोई चर्चा नहीं। पाकिस्तान के अंदर शुरू से लेकर अब तक हिंदुओं की हत्या की जा रही है। जब देश आजाद हुआ था 20% हिंदू वहां पे मौजूद थे, लेकिन अब 1.8% हिंदू वहां पे मौजूद है। या तो अधिकतर ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया डर के मारे, या फिर उनको मार दिया गया, या फिर उनकी बहन बेटियों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, या फिर उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। उसी प्रकार बांग्लादेश में 28% हिंदू आबादी थी, लेकिन अब 8% हिंदू आबादी है, लेकिन कोई चर्चा नहीं है क्योंकि हिंदू की जान कीमती नहीं है। बंगाल के अंदर 2021 के अंदर विधानसभा चुनाव जब संपन्न हुए थे, उस समय भी हिंदुओं को मारा गया था, पीटा गया था, हत्याएं की गई थी। आज वापस से हिंदू रात के अंधेरे में वहां से पलायन करने को मजबूर है। लेकिन हमारे देश की केंद्र सरकार को लगता है कि जब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। हमने देखा है सरकार के विधानसभा चुनाव के बाद से बीजेपी के लोगों को, आरएसएस के लोगों को मारा जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, लेकिन बीजेपी ने तो जैसे अब मुंह ही फेर लिया है, कोई मतलब नहीं। हमारे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ वक्त अमेंडमेंट एक्ट, मस्जिदों के बाहर भगवा झंडों के नारे, जय श्री राम के नारे, करनी सेना के द्वारा तलवारें लहराई गई, वक्त अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ, उससे मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा। और अभी तक सबसे करंट, सबसे बड़ा टॉपिक चल रहा है रूह अफ़ज़ा शरबत, देश का शरबत। लेकिन उन देश के हजारों हिंदुओं की बात कोई नहीं कर रहा है, पलायन होता जाएगा। अभी बंगाल है, जम्मू कश्मीर हो चुका, पाकिस्तान हो चुका, अफगानिस्तान हो चुका, बांग्लादेश हो चुका, बंगाल की बारी चल रही है, केरल की बारी आएगी। केरल में भी लगभग हिंदुओं की हालत क्या है, किसी से छुपी हुई नहीं है। अब इसके बाद मौका कहाँ आएगा आपके घर के यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर चर्चा होती है रूह अफ़ज़ा शरबत की, क्योंकि मुसलमान ने बनाया है। मस्जिद मदरसा के बाद जय श्री राम के नारों की, हिंदुओं की हत्या की कोई फिक्र, कोई चिंता, कोई शब्दावली मौजूद नहीं है भारत की मीडिया के अंदर, स्पेशल इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के बीच में। अपनी मौत का तमाशा देखते रहो और इंतजार करते रहो कब आपके घर के बाहर एक भीड़ आ जाएगी और अल्लाह अकबर का नारा करके आपका गला दीप जाएगी। जय श्री राम।